चिड़िया मुंह में एक शापर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे। अपने घोंसले में बैठकर अभी अपने बच्चों को खिलाने ही लगी थी कि शरारती कौवा जो माहिर शिकारियों की तरह घात लगाए बैठा हुआ था, शापर छीनकर कभी ये जा तो कभी वो जा चिड़िया को तंग करने लगा। इतनी मेहनत से अपना रिस्क इकट्ठा करके लाई थी चिड़िया, वो उसका मुंह ही देखते रह गए। वहीं उसके बच्चों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। साइम जो सेहन में किताब लेकर बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था, उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आज तीसरा दिन था। उसे सेहन में बैठ कर पेपर की तैयारी करते हुए एक दो दफा उसने कौवे की शरारत देखी भी थी। शोर मचाते चिड़िया के बच्चों को भी देखकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। अपने सोचे पर अमल करके वो दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब उसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन चिड़िया नरम रोटी का टुकड़ा मुंह में दबोचे आ रही थी कि उसे शरारती कौवा नजर आया जो एक दरख्त के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। कौवे भाई क्या हुआ, चिड़िया ने पूछा तो आगे से कौवा परेशानी में बोला कि मुझे बुखार है बहन, मैं कुछ खाने को भी नहीं लेने जा सकता। इतना बोलकर कौवे ने फिर अपना सर जमीन पर रख दिया तो चिड़िया ने अपने मुंह का दबाया हुआ खाना और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कौवे के आगे रख दी और बोली, ये तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, कौवे ने आगे से कहा। एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है, ये कहती हुई चिड़िया साहिबा उड़ गई। कौवे ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा और ये कह हंसने लगा, बेवकूफ चिड़िया हो ना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर न आया। चिड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे कि अचानक से शरारती कौवा आया और चिड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो डोर में फंस कर रह गया। साइम जो काफी दिनों से कौवे का घोंसला खाली देखकर ये समझ रहा था कि कौवा बदल गया है, उसे डोर से उलझते देख कर पास गया और बोला, हाँ भाई कौवे, मैं तो समझा था तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम अभी तक किसी का हक छीन कर खाने वाले कौवे हो। ऐसे ही लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो घर के अंदर चला गया। कौवे को अपनी चालाकियां याद आ रही थी जो वो मासूम चिड़ियों के साथ किया करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे कि कौवे से उनकी जान छूटने वाली थी, मगर चिड़िया उदास आंखों से कौवे को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कौवे के पास गई और उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चिड़िया बहन ना करो, मेरी यही सजा है। तुम कौवे भाई, तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। चिड़िया बोली तो नदामत से मजीद कौवे का सर झुक गया। साइम जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था, चिड़िया को जद्दोजहद करते हुए और कौवे को सर झुकाए हुए देख कर पास आया और कौवे के पैरों से उलझी हुई डोर निकालते हुए बोला, ये चिड़िया का तुम पर एहसान है कि उसे इतना तंग करने के बावजूद वो तुम्हें आजाद करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है तुम सुधर जाओगे और अपनी मेहनत आपके तहत रिज्क तलाश करोगे, खाया करोगे। कौवे ने इकरार में सर हिलाया और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। बच्चों, चिड़िया की रहम दिली ने शरारती कौवे को बदल दिया था। हम भी अपने अखलाक और नरम लहजे की बदौलत कुछ कर सकते हैं, तो आइए अहद कीजिए हम खुद के साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।